नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग एवं जनपद आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने आज सर्किट हाउस आजमगढ़ में विकास कार्यों की समीक्षा किया। समीक्षा बैठक से पूर्व कृषि मंत्री जी निःशुल्क बीज मिनी किट का वितरण अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स 2023 के अंतर्गत कृषकों को किया। बैठक में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी, SP सिटी, DDO, DSTO सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं बैठक में आयोजित प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने क्या कहा। गर्मी को देखते हुए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं और कल से आज तक 16 ट्रांसफार्मर जले हैं, जिसमें 9 बदल दिए गए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि शाम को 7 बजे तक बाकी शेष जो है वो 7 ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएँ। इन्हें निरंतर इस बात के लिए हमने निर्देश दिया है कि सभी सब स्टेशनों का मॉनिटरिंग करें और वहाँ पर जितना बिजली दिया जाना है उसको बनाए रखने के लिए वो पूरी कोशिश करें। एक जगह 11,000 की लाइन एक गांव में ब्रेकडाउन की अनजान शहीद के भीतर, उसको रिस्टोर कर दिया गया है और ट्रांसफार्मर की उपलब्धता है और जो कमी होगी उसको राज्य सरकार की ओर से भेजा जाएगा। जो राजकीय नलकूप हैं उसमें से 17 राजकीय नलकूप खराब हैं, जिसमें से 5 सही ठीक कर लिए गए हैं और 5 मैकेनिकल दोषों से हैं जो 2-3 दिन के भीतर ठीक कर लिए जाएंगे और शेष ट्रांसफार्मर भी 2 से 3 दिन के भीतर वहाँ के बदल दिए जाएंगे। हीट वेव को देखते हुए जिला अस्पताल और पैराफेरी के जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ चिकित्सकों की तैनाती ठीक प्रकार से सुनिश्चित की जाएगी और रोगियों को अच्छे प्रकार से इलाज हो सके, उन्हें दवा आदि का प्रबंध हो सके। और यहाँ भी CMS को बुलाया है मैंने जिला अस्पताल के, यहाँ पर की व्यवस्था को वो ठीक करेंगे जिससे कि किसी तरीके की कठिनाई आजमगढ़ के भीतर हीट वेव के कारण न हो। और कोशिश ये हो रही है कि जो जल जीवन मिशन के हमारे हर घर नल की योजना है, उन योजनाओं को तेज़ी से समय के भीतर पूरा किया जाए और नल से पानी सप्लाई किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरीके से PMGSY की सड़कों और PWD की जो पिछले 2 वर्षों से सड़कें निर्माणाधीन हैं, उन्हें यह मैंने कहा है कि सितंबर के पहले उसको पूरा कर दें। कुछ सड़कें उसमें से पूरी हो गई हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स को देखते हुए अन्न के बीज मिनी किट जो है वो किसान भाइयों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और यहाँ आजमगढ़ के भीतर लगभग 1230 क्विंटल धान के बीज विभिन्न हमारे बीज गोदामों पर उपलब्ध हैं, जिसमें से 1112 क्विंटल की बिक्री हो चुकी है। 500 क्विंटल ढैंचा वितरण किया गया है। जिप्सम की व्यवस्था की जा रही है जिससे किसान अपने खेतों को लगा सकें। निराश्रित गोवंश के लिए यहाँ 80 गौशालाएँ चलाई जा रही हैं, जिसके भीतर 8,608 पशुओं का संरक्षण किया गया है, जिसमें से 2825 पालकों के पास हैं और शेष जो है वहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारी उसके मॉनिटर करेंगे। बाढ़ बचाव की दृष्टि से भी विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ आपदा की बैठक पूरी की जा चुकी है और उसकी सावधानियां जो बरतनी चाहिए उसके लिए उन्होंने व्यवस्था कर लिया है। जो यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जिससे बाढ़ का प्रभाव हो तो वहाँ के लिए पोस्ट और बाकी वहाँ पर जो हमारे कर्मचारी होंगे बाढ़ बचाव की दृष्टि से उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो इस तरीके से जो आज के वर्तमान समय के लिए जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है और बेहतर नागरिक सुविधाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को सुविधा दी जा सके यह सुनिश्चित की जाएगी। सर, 9 वर्ष पूरे हुए सरकार के, आपका विभाग प्रदेश में किस तरह से किसानों के हित में कार्य किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर
पूरे राज्य के भीतर 2,60,00,000 किसानों को 58,000 करोड़ रुपए की धनराशि अब तक पहुंची है। 13वीं किस्त के लिए यह भारत सरकार ने अनिवार्यता भेजी कि किसान को अपना आधार कार्ड, उसकी KYC, आधार, उनके बैंक खातों की लिंकेज आधार कार्ड से होना चाहिए और इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा किए जाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हम लोगों ने 24 मई से लेकर के 10 जून तक कैंप लगाया और उसमें लगभग 22 लाख किसान प्रदेश के भीतर आए, जिनकी 18 लाख से ऊपर किसानों की समस्या का मौके पर ही समाधान किया गया। इस समय भी 13 तारीख से लेकर के 23 जून तक तहसीलों में कैंप प्रतिदिन कार्य दिवस को लगाया जा रहा है, जहां मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि PM किसान की सम्मान निधि की 14वीं किस्त से यदि वो वंचित नहीं होना चाहते हैं तो वो अपनी KYC, अपने आधार कार्ड के और खाते का लिंक उससे कराया जाना और साथ साथ में अपने भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों का वैलिडेशन कराया जाना, सत्यापन उसके लिए कराने के लिए वो तहसील पर अवश्य आ जाए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये इच्छा है कि कोई भी पात्र किसान वंचित न हो पाए। इस नाते इस तपती हुई दोपहरी में हमारे कृषि विभाग, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारी गाँव में गए और इस समय रेगुलर तहसील पर बैठ रहे हैं, जिससे किसान भाइयों का समाधान हो सके। इस साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर भारत के पहल पर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इस बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मिलेट्स पुनरुद्धार योजना चलाई है, जिसमें अब इस साल से लेकर के अगले 4 साल के लिए 186 करोड़ रुपए की धनराशि की हम लोगों ने व्यवस्था किया है, जिसके माध्यम से 1 लाख किसानों को प्रतिवर्ष हम निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराएंगे और आजमगढ़ में भी वो बीज आया है और वो किसानों को दिया जा रहा है, जिससे सावा, कोदो और बाजरे की खेती कर सकें। हाईब्रिड के बाजरे और धान और मक्के के बीजों के लिए हमने यह 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि यदि किसान भाई उसको लेना चाहेंगे तो हाईब्रिड भी उनको 50% अनुदान पर दिया जाएगा और हाईब्रिड के लिए सभी विकास खंडों में हमारे जो हाईब्रिड के कंपनी हैं, जो इन पैनल हैं राज्य सरकार और भारत सरकार से, उनका स्टॉल वहाँ पर लगेंगे और वहाँ से किसान उसको ले सकता है। लाख रुपये उन्हें 180 ब्लॉकों में काम करने के लिए 80 लाख रुपये जमा करना पड़ता है। हमने ये व्यवस्था कर दी है, वो संशोधित कर दिया है कि उन्हें 5 लाख रुपए ही सिक्योरिटी के रूप में पूरे प्रदेश के लिए जमा करना होगा और 403 विकास खंडों के भीतर वो अपना कैंप लगा सकते हैं और जिसके माध्यम से वो किसान को बीज सुलभ करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के भीतर, तो 9 वर्ष के भीतर आजमगढ़ जनपद में उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को रसोई गैस की सुविधा 2,83,103 हमारी मातृशक्ति को प्राप्त हुआ है। PM किसान सम्मान निधि का लाभ आजमगढ़ जनपद के भीतर 7,52,936 किसानों को अब तक गया है, जिसमें 1,596 करोड़ 85,82,000 रुपये उनके खातों में पहुँचे हैं। गरीब लोगों को छत दिए जाने का, पक्का मकान दिए जाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था और उसके अंतर्गत आजमगढ़ जनपद में 1,19,173 लोगों को ग्रामीण आवास, 1191 करोड़ 1602 करोड़ 70,30,000 रुपये खर्च करके और बनाए गए हैं, जिसमें से ग्रामीण आवास 1,04,584 और शहरी आवास 14,539 हैं। 6,14,309 ग्रामीण लोगों को व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए, जिस पर 737 करोड़ 17 लाख रुपए की खर्च जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकार ने उसके ऊपर किया है। सामुदायिक शौचालय 1804 ग्राम पंचायतों में बनाए गए हैं और उन पर 84 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के भीतर 85 सड़कों का निर्माण पिछले 9 वर्षों में आजमगढ़ के भीतर हुआ, जिसमें 553 किलोमीटर से ज़्यादा
सड़कें बना करके और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आवागमन की सुविधा प्रदान की गई है, जिस पर 229 करोड़ 99 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। इसी प्रकार से 1454 गाँव के भीतर पाइप पेयजल समूह योजना संचालित की जा रही है। उसमें से कई पेय योजनाएं हमारी पूर्ण हो गई हैं और इस पर 1,36,766 घरों के भीतर आज उनके घरों में नल से जल की आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबके घरों पर हम बिजली की रोशनी से उजाला देना चाहते हैं और उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना कहते हैं, उसमें 1,02,415 घरों को विद्युत कनेक्शन बिना सिक्योरिटी चार्ज लिए हुए और निःशुल्क उनको विद्युत कनेक्शन वहाँ पर पहुँचाया गया है, जिस पर 136 करोड़ 74 लाख रुपए केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के खर्च किए हैं। इसके अलावा आजमगढ़ जनपद एक वीआईपी जनपद रहा है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के शासनकाल के बावजूद भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन में नहीं थी। यहाँ के 154 गांव जो है वो विद्युतीकरण से वंचित थे। उनको पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से किया, जिसमें 10 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च करके और 154 गाँव को ऊर्जीकृत किया गया है। और इस तरीके से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से 3,01,522 लोगों को, वृद्ध लोगों को 651 करोड़ रुपए की पेंशन उनको पहले 500 रुपये प्रति माह जाती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिया। अब 1,000 रुपया उनको पेंशन जा रही है। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 7,79,786 कार्ड होल्डर हैं, जिस पर 35,32,923 लोगों को पिछले 3.5 वर्षों से मोदी जी की सरकार निःशुल्क भोजन करा रही है। निःशुल्क भोजन उनको गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, अन्न योजना के माध्यम से उनको वो भोजन की व्यवस्था कर रही है। और दूसरी तरफ 2125 रुपये कुंटल MSP पर गेहूं खरीद करके और धान 2,080 रुपये पर खरीद करके और उसी किसान भाई और गांव में रहने वाले को निःशुल्क भोजन कराया जाना, ये दुनिया में अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। उसने किसी को भूखे न रहने देने का जो संकल्प था उसको पूरा किया हुआ है। तो इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 3,94,000 लोगों को यहाँ पर लाभान्वित किया गया है। गत वर्ष 22-23 के भीतर 87,359 जो गरीब लोग थे उनको सस्ता ऋण दे करके, बिना गारंटी के ऋण दे करके और वह अपना व्यवसाय कर सकें, उसके लिए उनको मदद की गई है। 19,02,067 लोगों का जनधन योजना के भीतर जीरो बैलेंस पर खाता खोला गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर गरीब का खाता खुलना चाहिए और उस समय मजाक उड़ाई गई थी कि ये मोदी खाता क्यों खुलवा रहे हैं, क्या उसमें पैसा भेजेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी के भीतर हमारे गरीब लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा, हमारी विधवा बहनों को विधवा पेंशन और साथ साथ में विभिन्न योजनाओं का, चाहे वो आवास की योजना हो या शौचालय की योजना हो, उसके माध्यम से पैसा भेजने का काम किया। और आपदा की स्थिति में 20 करोड़ महिलाओं को देश भर के, जिसमें उत्तर प्रदेश की 60 लाख से ज़्यादा महिलाएं थीं, जिनको 2 महीने तक 1,000 रुपया उनको उसी खाते के भीतर पैसा भेजा गया। और इस तरीके से जनधन योजना के माध्यम से सीधा लाभ लाभार्थियों के तक पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ डायलिसिस की सुविधा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया। यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय बना करके और उसका निर्माण कार्य लगभग 2 मंजिल पूरा होने की स्थिति में है। और अब तक जो पैसा मिला है, मैं समझता हूँ कि उसका 80% से ज़्यादा व्यय कर करके और वहाँ पर चंद महीनों के भीतर ही वो भवन तैयार कर दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सितंबर के महीने तक तो उसके 2 फ्लोर तैयार हो जाएंगे और आगे वहाँ पर उनके मुख्यालय के रूप में उसका संचालन शुरू हो सकेगा।
तो और इसी तरीके से हवाई अड्डे के लिए एयर कनेक्टिविटी से भी आजमगढ़ को जोड़ा जाए, इसके लिए 500 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि जो है वो पिछले वर्षों में मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार के द्वारा मिलकर के जारी किया गया है, और उसका भी काम 90% के करीब जो है वो पूर्णता की स्थिति में। हाँ, वो है, आप बता रहे हैं जिलाधिकारी, वो हैंड ओवर भी किया जा चुका है। तो इस प्रकार से तेज़ी से आजमगढ़ का विकास हो सके और समन्वित विकास हो सके, जिसका सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस संकल्प के साथ हमारी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को आजमगढ़ जनपद में उतारा गया है। और इसी नाते आजमगढ़ की जनता ने उपचुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके संसद में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि भेजा। ये इस बात को साबित करता है कि हमारी योजनाएं जिन तक उन नीडी लोगों तक पहुंच रही है जिन तक वो पहुंचना चाहिए था। धन्यवाद। सर, पिछले सवाल है आजमगढ़ के, और वो जरूरी है इसलिए कि यहाँ पे आवाज़ और आपके अनुभव से उनको जवाब मिलना चाहिए। पहला तो आपने ये कहा कि 9 साल 3 साल शिवपाल यादव जी आए थे यहाँ पे, और कल स्वामी प्रधान या विपक्ष पूरी तरीके से गिनती को कह रहा है कि हमें 2 काम गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए। हमने तो आपको दर्जनों भर गिना दिया, अब क्या चाहते हैं आप? तो ऐसे लोगों को आपकी तरफ से क्या जवाब? देखिए, काम बोलता है। ये हवाई अड्डा देखेगा कोई तो बोलेगा कि मोदी जी की सरकार ने किया है, विश्वविद्यालय देखेगा तो बोलेगा कि मोदी जी की सरकार ने किया है। अखिलेश जी ने पूर्वांचल के लिए थोड़ा सा ज़मीन एक्वायर कर दिया था, पूरे रोड के निर्माण में 10,000 करोड़ रुपए लगने थे, उसके पैसे की व्यवस्था नहीं किया था। योगी जी की सरकार ने तो उसकी व्यवस्था भी किया, और बलिया तक अब उसको पहुंचा करके लिंक रोड से जोड़ करके बलिया तक भी उसको पहुंचा दिया है। ये आंखों से दिखता है। आज आपको जाना है लखनऊ, 3 घंटे में आप पहुंच रहे हैं। अखिलेश जी की सरकार के टाइम में 7 घंटा में उसी लखनऊ को जाते थे। तो यही तो फ़र्क है, वो आंखों से दिखाई दे रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं। 6 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है। 3,000 से ज़्यादा तो मेरे कृषि विभाग में दिए गए हैं। पुलिस विभाग के भीतर 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को पुलिस कांस्टेबल और पीएससी के जवान के रूप में, महिला कांस्टेबल के रूप में भर्ती की गई। सब इंस्पेक्टरों की भर्ती 600 से ज़्यादा लोगों की सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती की गई है। इसी तरीके से 1,60,000 से ज़्यादा बेसिक शिक्षा के स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती हुई। माध्यमिक शिक्षा के भीतर, उच्च शिक्षा के भीतर जो सारे पद खाली थे माध्यमिक विद्यालयों के भीतर, शिक्षकों का घोर अभाव हो गया था, चाहे वो सरकारी हो या अनुदानित विद्यालय हो, सबको शिक्षक सुलभ करा करके और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई की जा सके, इसकी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन 6 वर्षों के भीतर किया है। एक सर और सवाल है, बहुत हो गया, आपने कहा है सर मिनी पीजीआई का सवाल है, वहाँ पे आपके मंडल से लोग रेफर होके आ रहे हैं और इतनी बद से बदतर व्यवस्था है कि न तो वहाँ पे वो व्यवस्था में आ गया हूँ तो देखूंगा मैं। सर, एक छोटा सा सवाल है, एयरपोर्ट पे आपने कहा विकास बहुत हुआ है आजमगढ़ में, लेकिन एयरपोर्ट दिख रहा है, चल नहीं रहा है। आप ही के साथ बयान था, आप जब आप इतने बड़े हुए चलना शुरू किया है तो एक दिन में चले हैं आप? हमारे माँ बाप को आशा थी कि हम आशा थी तो अभी तो बना रहे हैं, निर्माणाधीन है, और अब वो चलने के लिए ना बनाया है। आप इसी एज में आए या मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, 71 साल पूरा कर रहा हूँ मैं, तो एक दिन में क्या हूँ मैं? कंपनी आना नहीं चाहती है, हम नहीं कर रहे, हमारे माँ बाप पैदा किए, हमको आशा थी हम चलेंगे, आपके सांसद करेंगे। आप क्या समझते हैं कि बनाया उसको देखने के लिए है, चलने के लिए बनाया? आप ही यहाँ से बैठेंगे और उड़ान योजना से जो है वो आप पहुँचेंगे। यानी कहीं ना कहीं 14 साल में सबसे कम गेहूँ की खरीद हुई है, बाहर समाचार पत्रों में था। देखिए, मोदी जी की जब सरकार बनी थी तो गेहूं का दाम उस साल 2014 के पहले 1400 रुपये था एमएसपी 1988 में लागू हुई थी, और 88 से 2014 में रेंगते हुए वो आई थी 1400 रुपये पर। मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 साल में उसको बढ़ा करके और कर दिया 2125 रुपये। तो जिस रफ्तार से मोदी जी ने एमएसपी को बढ़ाई, फर्टिलाइज़र की कीमतें 2014 में थी वहीं पर स्टेगनेट बनी हुई हैं, कोई कीमत नहीं बढ़ी।